तो अगर माता पिता प्रसन्न हैं तो घर पे ही आपका संपूर्ण तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा बैठे बैठे। क्या आप मानते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और यज्ञ करता है या तीर्थ करता है, क्या फलदायी होगा? इनको अगर आप दुखी करके घर में तीर्थाटन करते हैं, यज्ञ करते हैं और ये दुखी होते हैं तो आपको कोई फल प्राप्त होने वाली नहीं है। परमात्मा भी नहीं खुश होते हैं, क्योंकि जब परमात्मा भी इस धराधाम पे आते हैं तो वो भी अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। और वेद पुराणों में जो शास्त्रों में हमारी बात कही गई है वो चौथे पन तक अपने माता पिता की सेवा करने की बात कही गई है। तो हम अपना पुराण, अपना शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं तो वो संस्कार हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? हम तो सबसे पहला माता पिता और गुरु जो होते हैं माता और पिता ही होते हैं। भगवान भी यही है, भगवान के स्वरूप भी हैं। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। वैसे शिक्षक जो इस रोहतास जिले में जिन्होंने अपने कर्तव्य और निष्ठा और शिक्षा के प्रति इतनी निष्ठा थी कि पूरे जिले में उन्होंने अपना नाम कमाया, और उनके सुपुत्र नरेंद्र कुमार राय जी पत्रकारिता के माध्यम से जो ख्याति प्राप्त की है वह अतुलनीय है। उन्हीं के पुत्र जो शिक्षक थे, उनके पुत्र नरेंद्र कुमार राय जी 7 दिवसीय भागवत कथा अपने माता के लिए उन्होंने अपने घर पर यानी सीढ़ी गांव के पैतृक निवास पर उन्होंने भागवत कथा कराई, और उससे गांव के ही नहीं आसपास के लोग काफी आह्लादित हुए, प्रसन्नचित हुए, धर्म के प्रति उनकी आस्था जगी और भागवत कथा कहने के लिए अयोध्या से पधारे मुनि दास जी महाराज हमारे बीच पहुंचे हैं। उन्होंने 7 दिन में भागवत कथा इतनी कही कि सनातन के प्रति लोगों की आस्था जगी है। आइए हम बात करते हैं मुनिदास जी महाराज जी से। महाराज जी, आप 7 दिन तक भागवत कथा कहे। मैं ऐसा देखता हूं कि आए दिन भागवत कथा हो या यज्ञ हो, अनेकों जगहों पर भारत देश के कोने कोने में हो रहा है, लेकिन मैं ये भी देखता हूं कि उसके ठीक विपरीत अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसके प्रति क्या कारण है महाराज जी, जरा इस पर बताएं। जय जय श्री राम। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। भगवान सबका कल्याण करे। देखिए, जो प्रश्न आपने किया कि एक तरफ तो धार्मिक कार्य हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है अधार्मिक प्रवृत्तियां भी जो है ना प्रबल हो रही है, तो यह तो जो समय चल रहा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से धार्मिक प्रवृत्तियां अपना प्रभाव बढ़ा रही है, तो जो उस विचार के लोग हैं, उस मेंटेलिटी के जो लोग हैं, वो तो अपना प्रभाव बढ़ाना ही चाहेंगे। ये पहले से होता आ रहा है, राक्षस अपना प्रभाव डालने के लिए सब करते हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो हम लोग सात्विक लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म पे वेद और उपनिषदों का और पुराणों का जो है ना, उनके कहे हुए बातों के अनुसार जो चलने वाले हैं, उनके अत्याचारों को, उनके कर्मों को देख करके हम अपना धर्म जो है ना कम नहीं करेंगे। हम प्रयास हमें ये करना है कि हमें और भी उत्तरोत्तर जो है ना इस चीज को और बढ़ाकर करना है। मानव जीवन में वेद शास्त्र में 16 संस्कारों का वर्णन आया है। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार, और कहीं न कहीं मनुष्य के जीवन में संस्कारों की कमी का ही कारण है अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार। माता पिता जैसे वृद्धाश्रम में जैसे चले जाते हैं, क्या वो भी कारण माना जा सकता है? बिल्कुल कारण माना जा सकता है, क्योंकि हम लोग जितनी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते चले जा रहे हैं, तो पाश्चात्य संस्कृति में माता पिता तभी तक मान्य होते हैं जब तक बच्चा जो है ना थोड़ा अपने बुद्धि से चलने लायक नहीं हो जाता है। और वेद पुराणों में जो शास्त्रों में हमारी बात कही गई है
वो चौथेपन तक अपने माता पिता की सेवा करने की बात कही गई है। तो हम अपना पुराण अपना शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं तो वो संस्कार हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। हम तो मैकाले का द्वारा दिया हुआ थोपा हुआ जो है ज्ञान लेकर के जो है ना और अंधाधुन उसी का अनुकरण कर रहे हैं और उसी का प्रभाव है कि हम लोग अपना छोड़ करके सेवा छोड़ करके वृद्धाश्रम में माता पिता को भेज रहे हैं। मनुष्य के जीवन में 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं, विद्यालय में शिक्षा और गुरुजनों के द्वारा ज्ञान और विद्यालय में विद्या। और आज शिक्षा की केवल पढ़ाई होती है, ज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, विद्या की पढ़ाई नहीं होती। मुनि जी ने हमें बहुत कुछ बताया और वेद शास्त्रों में क्या आप मानते हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और यज्ञ करता है या तीर्थ करता है क्या फलदायी होगा? बिल्कुल नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव सर्वप्रथम कहा गया है। सबसे पहला माता पिता और गुरु जो होते हैं माता और पिता ही होते हैं। भगवान भी यही है, भगवान के स्वरूप भी हैं। और इनको अगर आप दुखी करके घर में तीर्थाटन करते हैं, यज्ञ करते हैं और ये दुखी होते हैं तो आपको कोई फल प्राप्त होने वाली नहीं है। परमात्मा भी नहीं खुश होते हैं, क्योंकि जब परमात्मा भी इस धराधाम पे आते हैं तो वो भी अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो अगर माता पिता प्रसन्न हैं तो घर पे ही आपका संपूर्ण तीर्थ का फल प्राप्त हो जाएगा बैठे बैठे। आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा कि आपकी जो मर्यादा है, जो सनातन धर्म के अनुसार जो बातें कही गई हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अनुकरण करें और अपने श्रेष्ठ जनों से, अपने गुरुजनों से जो शिक्षा मिलती है, शिक्षा केवल जो है ना धन कमाने के लिए जो आजकल लोग अर्जित कर रहे हैं, पैसा के लिए और पेट पालने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो आप ऐसी भी शिक्षा ग्रहण करें जिससे समाज के कल्याण हो सके, आपकी आत्मा का कल्याण हो सके, आप जो है ना अच्छे अच्छे कार्य कर सके। तो लौटिए, अपने वेदों की तरफ लौटिए, अपने पुराणों की तरफ लौटिए, उसका अध्ययन करिए, उसका मनन करिए, उसको गुरुजनों से श्रवण करिए और उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। अगर जैसा मुनि महाराज जी ने कहा कि अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का प्रतिदिन अगर आप अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो आपको विद्या, यश, बल सब कुछ प्राप्त होगा। धन्यवाद।